तो जैसा कि दोस्तों आज 24 अगस्त और 24 अगस्त को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम जो कि दोस्तों खत्म हो गया है। जिन लोगों का भी एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके साइंस करंट अफेयर्स को कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं जिनको दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है और दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिला है वो मिल रहा है दोस्तों आपका कि 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको याद होगा या बहुत बार एनालिसिस वीडियो अगर देखते होंगे तो अब मालूम होगा कि 11वां जो जब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तब दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य मात्र 10 ही जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य उस समय नहीं था, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों वो आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2002 दोस्तों आपका राइट आंसर था। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तहत दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य आपका है, जिसमें 10 को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 11वें मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 2002 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका जोड़ा गया है। सुबह के शिफ्ट में दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार को भी 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों महेंद्रगिरी की पहाड़ी की बात करें तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। महेंद्रगिरी की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के राज्य गजपति जिले के पलारखेमेंडू में मौजूद है। ये पर्वत की चोटी धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोस्तों रामायण महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर दोस्तों भगवान परशुराम की तप की जगह थी, मतलब तपस्या वहां पर करते थे दोस्तों आपका कौन, परशुराम। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपका कि बिश्नोई समाज जो दोस्तों आपका पर्यावरण वगैरह में कुछ ये इस समाज के लोग दोस्तों आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न था कि बिश्नोई समाज आपका किस तरह से संबंधित है। तो बिश्नोई समाज की बात करें दोस्तों तो ये आपका उत्तर पश्चिम भारत के पश्चिमी राजस्थान की एक पर्यावरण प्रेमी पंथ संप्रदाय है। इस पंथ के संस्थापक जाम्बोजी महाराज हैं। तो दोस्तों आपका बिश्नोई समाज जो कि दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है, तो आपका दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न तो आपका हिस्ट्री से देखा गया है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे। दोस्तों उनके बचपन का नाम बता दें तो सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति आपका कहाँ हुआ था, बोध गया जो कि दोस्तों बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे आपका निरंजना नदी के किनारे दोस्तों आपका हुआ था। बात करें दोस्तों आपका ये बुद्ध भगवान का इनका जन्म दोस्तों 483 ईसा पूर्व में और मृत्यु दोस्तों 563 ईसा पूर्व में आपका गौतम बुद्ध का हुआ था। अगला दोस्तों पूछा गया था कि आदि भूमि दिवस जो दोस्तों 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है 2022 की थीम क्या थे। तो दोस्तों आदि भूमि दिवस की बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो प्रत्येक साल दोस्तों 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम पूछा गया था दोस्तों। तो थीम की बात करें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की जो थीम थी लोगों और प्रकृति के आर्द्र भूमि कार्रवाई, ये दोस्तों आपका थीम था। विषय का उद्देश्य उन कार्यों के महत्व को उजागर करना है जो सुनिश्चित करते हैं कि आर्द्र भूमि सुरक्षित और अस्थायी रूप से उपयोग की जाती है। तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो आपका पता चल गया होगा कि थीम क्या है। तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई इसका थीम था। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विद्युत की बड़ी लाइन में कौन से तार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था आपका वो था दोस्तों आपका कॉपर की जार दोस्तों आपका विद्युत की बड़ी लाइन में आपका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने डिग्री पर दोस्तों आपका बनता है। तो दोस्तों एक प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को लगभग 140 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आपका 140 से 180 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। ऐसे तापमान पर गर्म होने पर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र को देखें तो ये दोस्तों आपका CaSO4 1/2H2 दोस्तों आपका इसका रासायनिक सूत्र है। अगला है दोस्तों आपका कि शीतकालीन ओलंपिक में 145वें नंबर का खिलाड़ी दोस्तों ये आपका आया था कि शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम भारतीय कौन गए थे 2022 या 23 में 21 या 22 में। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर था वो दोस्तों आपका मोहम्मद आरिफ था। तो मोहम्मद आरिफ जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 2021 तक 20 भाषा कितने भाषाओं को विश्वविद्यालय में आपका प्राप्त है, मतलब कितने विश्वविद्यालयों में कितने भाषाओं को प्राप्त विश्वविद्यालय आपका है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका था, बहुत सारे लोगों का करना था 6 भाषाओं का दोस्तों आपका वहाँ ऑप्शन दिया गया था, तो 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद बात करें दोस्तों आपका रोलेट एक्ट 1919 में आपका उससे संबंधित प्रश्न भी आया था, तो बात कर ले तो रोलेट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। रोलेट सत्याग्रह 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराधी अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में दोस्तों आपका किया गया था। तो रोलेट एक्ट 1919 किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों आपका किया गया था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। यह अधिनियम सर सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित पारित किया गया था। तो रोलेट सत्याग्रह दोस्तों आपका महात्मा गांधी के द्वारा 1919 ईस्वी में चलाया गया था। अगला दोस्तों आपका आया था कि कौन सा रंग आपका वेवलेंथ ज़्यादा या किसी प्रकार कोई आपका इस तरह का प्रश्न था, जिसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका बैंगनी था। तो बैंगनी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि दाहिने हाथ का नियम, जो आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है दोस्तों, इससे संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समांतर और यदि अंगूठा द्वारा चालक में प्रवाही धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नियम से कौन सा प्रश्न आपका आया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि लिंग निर्धारण में कौन सा मौसम काम करता है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया था आर्द्रता, नमी, तापमान। तो जिसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका तापमान बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा छोड़ता है। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन दिया गया था श्वसन। तो श्वसन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जब श्वसन पेड़ आपका सांस लेता है उसी दौरान दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को छोड़ता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है पेड़ दोस्तों आपका ऑक्सीजन को छेड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों संग्रह करता है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका PSLV सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसरो आपका राइट आंसर था शायद। तो इसरो ने दोस्तों सोमवार को मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। बता दें कि मिशन इसरो का यह मिशन इसरो का साल का पहला मिशन है। तो दोस्तों आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि आपका 2021 में यूथ इंडिया किसने जीता। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका आया था या क्या आया था, या कमेंट सेक्शन में आप ही करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों आपका शायद जो प्रश्न आपका वो ये था दोस्तों कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का विनर कौन था दोस्तों। तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की बात करें तो ये दोस्तों आपका मणिपुर जीता था। तो मणिपुर ही दोस्तों आपका राइट आंसर था। हुआ कहाँ था, तो ये दोस्तों आपका केरला में हुआ था। तो दोस्तों केरला में हुआ था, जीता था दोस्तों आपका मणिपुर ने। तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों कि देवताल झील कहाँ पर आपका स्थित है। तो देवताल झील की बात करें दोस्तों आपका, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झील है। तो देवताल झील दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि देवताल झील से आपका जो प्रश्न है आया था कि नहीं आया था। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रश्न देखने को मिला कि चाणक्य के बचपन का नाम पूछा गया था। तो दोस्तों चाणक्य के बचपन का नाम की पढ़ें तो चाणक्य का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो आपका विष्णुगुप्त था। तो दोस्तों विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अगर ये प्रश्न आया होगा तो। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों प्रश्न को फैक्ट के तौर पर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि ये इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिला था दोस्तों 2022 में। अगर देखने को मिला होगा दोस्तों तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यार लेपिड, YAIRLAPID, वायर लेपिड दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर इजराइल के प्रधानमंत्री से प्रश्न देखने को मिला होगा तब। मिला है दोस्तों आपका कि ये भारत का कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो दोस्तों संघ का जो कार्यपालिका का जो शक्ति होता है वो दोस्तों आपका निहित होता है प्रेसिडेंट में। तो दोस्तों प्रेसिडेंट की बात करें तो ये दोस्तों आपका नाम मात्र का आपका प्रमुख होता है, लेकिन दोस्तों आपका जो वास्तविक विश्व प्रमुख होता है वो दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री आपका होता है। तो कमेंट्स बताइएगा कि आपका क्या आया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति से क्या रिलेटेड आपका प्रश्न आया था। अगर होगा तो प्रेसिडेंट आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो दोस्तों आपका क्या हो सकता है प्रधानमंत्री। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि फरवरी 2017 में बजट किस तारीख को पेश किया गया था। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों फरवरी 2017 में बात करें दोस्तों तो बजट आपको 1 फरवरी को आपका पेश किया गया था। तो 1 फरवरी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगर ये प्रश्न शायद आपको आया था लेकिन प्रश्न कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें भारत का पहला बजट का तो दोस्तों आपका 1860 ईस्वी में विल्सन जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था भारत का पहला बजट। इसके बाद दोस्तों बात करें आज़ाद भारत का पहला बजट का, तो आज़ाद भारत का जो पहला बजट है वो दोस्तों आपका 1947 में सनमुखन जी के द्वारा आपको पेश किया गया था।
और दोस्तों सबसे लंबा बजट की बात करें तो ये हिंदी में बजट की बात करें तो ये दोस्तों आपका 1955 से 56 में आपका पेश किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज मिला है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी कोई प्रश्न आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।